जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर है ना, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, अभ्यास 2 के पार्ट 1 वाले वीडियो को, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर पढ़ेंगे है ना, तो क्वेश्चन ये है कि एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, तो ऐसे 10 डिब्बे में कुल कितनी मिठाइयाँ किलोग्राम मिठाई है ना आएगी। तो इसको ऐसे समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि एक डिब्बा में इतना मिठाई आ रहा है, ठीक है ना, एक डिब्बा में, तो 10 डिब्बा में कितना आएगा, तो बस इसको इससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हमें मालूम चल जाएगा है ना कि कितना होगा, 10 डिब्बा में कितना मिठाई आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम बना लेते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है, ये आंसर में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिब्बे में मिठाई आती है, कितना आती है, तो जो आएगा वो आपको लिख देना है। ये बुक से मैंने लिखा है 0.45 है ना, 450 किलोग्राम। अब 10 डिब्बे में मिठाई आएगा, तो 10 डिब्बे में मिठाई कितना आएगा वो आपको निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करने वाले हैं, 0.450 को हम क्या करने वाले हैं, 10 से गुना करने वाले हैं। बस 10 से हम गुना करेंगे और जो आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। गुना करने के बाद तो हम गुना कर लेते हैं पहले इस तरीके से, रफ में हम कैसे गुना करते हैं वो आप देख लें थोड़ा सा। ठीक है ना, इस तरीके से हम गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर मान लिया जाए कि थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाते हैं ना, तो दशमलव अगर भूलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ये है। अब यहाँ पर आपको करना है 10 से गुना। ठीक है, तो गुना तो ऐसे ही हम करेंगे, हम संख्या से पहले जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए हम दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब गुना करेंगे हम इसको। ठीक है, तो अगर जीरो को जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ पर जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, एक को 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो, ये भी जीरो, ये 5 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जो गुना किए हैं आप, ठीक है ना, तो देखना ये है कि दशमलव कितना अंक के बाद था। ठीक है, 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या था, दशमलव था कि नहीं था, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ठीक है ना, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, दशमलव के बाद का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, ये 4.5 किलोग्राम। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक डिब्बे में इतना आएगा, ठीक है ना, और 10 डिब्बे में क्या आएगा, इतना किलोग्राम मिठाई आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, ठीक है ना, उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट में उसने कितना किलो है ना किलोग्राम शक्कर भरी होगी। मतलब एक पैकेट में कितना किलोग्राम शक्कर भरा होगा। देखिए उसके पास टोटल जो है ना 60 किलो रहता है शक्कर, चीनी। ठीक है ना, 60 किलो चीनी है और वो 15 पैकेट बनाया 60 किलो से। ठीक है ना, 15 पैकेट बनाया, तो वो कितना कितना पैकेट, उसको जो 15 जो पैकेट बनाया है वो कितना कितना किलो का पैकेट बनाया है, यही आपको निकालना है। कि 60 को क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, देखें कि 15 पैकेट में भरी गई शक्कर जो है वो 60 किलोग्राम है। ठीक है, 15 पैकेट में जो भरा गया है, जो 15 टोटल पैकेट है ना आपका, 15 पैकेट में भरी गई शक्कर जो कितना है वो 60 किलो है। ठीक है, ये आपके बुक में है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक पैकेट में भरी गई शक्कर, मतलब एक पैकेट में कितना भरा गया होगा शक्कर, तो 60 को हम क्या करेंगे, 15 से हम भाग दे देंगे, तो 15 चौके 60, तो इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। ठीक है ना, 15 के पहाड़ा में 4 मरते में 60 आता है, 15 चौके 60। ठीक है, आप करके देख लेना भाग। ठीक है ना, 15 चौके 60, तो मतलब क्या कि एक पैकेट में 4 किलोग्राम शक्कर आया। ठीक है, एक पैकेट में कितना आया,
4 किलोग्राम शक्कर आया। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि अतः प्रत्येक पैकेट में दुकानदार ने 4 किलोग्राम शक्कर भरेगा। ठीक है, 4 किलो भरेगा। कैसे? ठीक है, तो देखिए उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर 15 है ना, 15 पैकेट है। अब 15 पैकेट है ही और 4 किलोग्राम शक्कर सब में आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए 4 से आप गुना कीजिए, आपको 60 पुर जाएगा। कैसे पुरेगा वो देखिए आप, 60 किलो शक्कर पुराना है ना जी, यहाँ पे 60 किलो पुराना है। 15 को आपको गुना करना है 4 से, देखिए कैसे होगा। 15 चौके 60, सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं हो गया, 60 किलो पुर गया। ठीक है ना, तो यही चीज़ आपसे पूछा था कि एक पैकेट में कितना आएगा। हाँ, हमने तो वही किया है। यहाँ पर 15 पैकेट में भरी गई शक्कर 60 किलो था, तो इसीलिए एक पैकेट में भरी गई शक्कर आपको निकाला था कि एक पैकेट में कितना भराएगा। तो हम 60 को 15 से गुना भाग कर दिए हैं, तो 15 चौके 60 आया, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ से इसका आंसर है। ठीक है ना, आप अपने कॉपी में से नोट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे यहाँ पर कि 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का यहाँ पर फर्क नज़र आ रहा है, 5 किलोग्राम है यहाँ पर, 250 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो किलोग्राम को हम पहले ग्राम में बदलेंगे। ठीक है ना, किलोग्राम जो दिया हुआ है इसको पहले हम ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो आएगा हमारा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे इतना से। ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा, जैसे वहाँ पर कैसे क्वेश्चन नंबर 7 में भाग दिया था उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर बीमारी जो है क्या है ना, कि ये पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हम मालूम कर लेंगे क्या होगा। ठीक है ना, तो चलते इसको हम बताते हैं आपको, बुक रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ना, यहाँ पर मसाले का वजन 5 किलोग्राम है। ठीक है ना, जैसा कि वहाँ पर बुक में दिया हुआ था, एक पैकेट में मसाले का वजन आपको क्या है, 250 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपको पैकेटों की संख्या निकालनी है ना, कि कितना पैकेट भराएगा 250 वाला, है ना, इतना मसाला से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किलोग्राम में दिया हुआ है ना, तो किलोग्राम को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राम में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको मालूम है ना, यहाँ पर देखें 5 किलोग्राम है ये। ठीक है, 5 किलोग्राम को अगर हमको है ना ग्राम में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 1000 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 1000 से जब हम गुना करेंगे तो ये आपका क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 5000 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर 5000 यहाँ पर क्या है, ग्राम हो गया है ना, ये ग्राम है। अब इतना मसाला से इतना ग्राम वाला कितना पैकेट बनेगा ये आपको निकालना है। बात समझ में आई ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर कि इतना को हम क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, कितना से, 250 से। ठीक है, तो हम भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, है ना, पैकेटों की संख्या, क्योंकि आपको निकालना है कितना पैकेट बनाया जा सकता है, यही ना निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, 250 ये जो है 5000। ठीक है ना, हम इसको ये 250 से हम क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, ये भाग कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब भाग करें, यहाँ पर कितना से कटेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25। ठीक है, 5 इकाई 5 और यहाँ पे 100। ठीक है, और फिर यहाँ पर 5 से काटें यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 5 100, यानी कि 20 पैकेट बनाया जाएगा। यहाँ पर देखें कितना बनाया जाएगा, 20 पैकेट बनाया जाएगा इतना मसाला से, है ना, 250 ग्राम वाला पैकेट को, है ना, 20 पैकेट बनाया जाएगा। तो हम वही हिंदी में, है ना, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, कि अतः 5 किलोग्राम मसाले से, है ना, 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम वाला 20 पैकेट भरेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर आप अपने कॉपी में से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपसे, कि रामलाल के पास, है ना, 235 किलोग्राम धान है। ठीक है, यानी कि रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम एवं तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचे। उसके पास कितना धान शेष बचा। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कि रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर बेच क्या रहा है, 75 किलो बेचा पहला दिन, उसके बाद
85 किलो बेचा, उसके बाद 52 किलो बेचा। तो सबसे पहले ये तीनों को हम जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा, हमें क्या करना है, टोटल में से इस तीनों को जो जोड़ने के बाद जो आएगा उसको घटा देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि रामलाल के पास है ना कितना धान बचेगा। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं, बुक रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, देखेंगे आप गौर से, है ना। तो रामलाल के पास धान जो है वो इतना है, 235 किलोग्राम धान है। रामलाल ने बेच दिया धान। ठीक है, रामलाल कितना बेचता, पहला दिन 75 किलो, दूसरा दिन 85 किलो और तीसरा दिन 52 किलो बेचा। तो तीनों को अब हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ना कैसे है, तो ये तो आपको आता है। ठीक है ना, जोड़ना कैसे है, सो यहाँ पर क्या है, 75 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें, यही जोड़ना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 5 5 10 10 2 12 12 के 2 हाथ में बचा 1। ठीक है ना, यहाँ पर 7 8 7 15 15 15 5 15 5 20 1 21। ठीक है, यानी कि टोटल गेहूं कितना बेचा, वो टोटल धान कितना बेचा, 212 किलो। ठीक है, 212 किलो क्या किया है, ये धान को बेच दिया है। अब आप क्या कीजिए, टोटल में से क्या कीजिए, आपको घटा देना है। ठीक है ना, टोटल में से क्या करना है, आपको घटाना है। तो चलिए अब घटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 212 किलोग्राम। अब यहाँ पर टोटल रामलाल के पास बचा धान कैसे आप निकालिएगा, तो ये इतना बेच दिया, इतना पहले से था, तो हम इतना में से इतना को घटा देंगे। ठीक है ना, तो 212 घटा देंगे। ठीक है ना, तो अब घटाने आपको आता होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 235। ठीक है, और घटाना है 212 घटा लीजिए। 5 में से 2 गया तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23, यानी कि 23 किलो धान बचेगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, देखें यहाँ पर कि रामलाल के पास जो है कि 23 किलो धान जो है, 23 किलोग्राम धान बचेगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आशा करेंगे कि हम आपको इस क्वेश्चन को समझा पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, और ये क्वेश्चन आखिरी होगा आपका। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाले शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी है। इस शक्कर से 20 ग्राम वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कि मनोज ने 500 ग्राम वाले शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी है। तो हम इन दोनों को पहले गुना करेंगे कि कितना होगा। ठीक है ना, कितना शक्कर हुआ। ठीक है, कितना शक्कर है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, इस शक्कर से, ये जो भी आएगा, इस शक्कर से 20 ग्राम वाले, है ना, वजन वाले कितनी पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो बस हम सीधा करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है ना, जितना आएगा ये इसका मान, और 20 जो है 20 ग्राम वाले पैकेट है, कितना बनाया जाएगा तो भाग करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। ठीक है ना, अब इसका आंसर हम देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है। एक थैली में जो है शक्कर का वजन जो है वो कितना है, 500 है। ठीक है ना, थैली की एक संख्या जो है, यानी कि एक थैली में कितना 500 अटता है, तो 6 थैली में कितना अटेगा, तो हम 500 को 6 से गुना करेंगे। ठीक है ना, अब 500 को 6 से गुना करने के बाद क्या आएगा वो आप देख लें थोड़ा सा। 500 को अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है 6 को अगर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 6 को अगर 5 से करेंगे तब 5 6 के 30 होता है। ठीक है, यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये हो गया। ये क्या है, ये ग्राम। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ था, एक थैली में शक्कर का वजन जो है इतना है, तो थैली की संख्या क्या है, 6 है, तो 6 थैली में कितना शक्कर आएगा। तो अब ये तो शक्कर ये मालूम चलेगा कि ये इतना 3000 ग्राम जो है शक्कर आएगा। अब प्रत्येक पैकेट में है ना शक्कर का वजन जो है वो 200 ग्राम है कि नहीं है, 200 ग्राम है, ये बुक में दिया हुआ है आपको। देखें यहाँ पर कि प्रत्येक पैकेट में जो है वो 200 ग्राम शक्कर आता है। इस शक्कर से जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है 200 ग्राम वाले वजन वाले कितने पैकेट बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो 200 ग्राम का पैकेट है, अब कितना पैकेट बनाया जाएगा इतना चीनी से। तो ये जो है ना, ये जो शक्कर है ये टोटल शक्कर है, और ये पैकेट का मतलब कि एक पैकेट का जो वजन है वो 200 ग्राम है, ठीक है ना। तो अब उसको कैसे निकालिएगा तो वो आप देख ले थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से लिखाएंगे, पैकेटों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐसे समझेंगे कि पैकेटों की संख्या आपको निकालनी है। तो पैकेटों की संख्या हमने लिखा है, कुल शक्कर का वजन कितना है, 3000 ग्राम, ठीक है। एक पैकेट में शक्कर का वजन कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। तो हम दोनों को भाग कर देंगे आपस में, तो हमें मालूम चल जाएगा। तो देखिए हम भाग करने का तरीका यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, इसको थोड़ा सा जगह नहीं है, ठीक है ना, बट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पैकेट में शक्कर का वजन कितना है, प्रत्येक पैकेट में शक्कर का वजन यानी एक पैकेट में शक्कर का वजन कितना है, 200। अब यहाँ पर क्या करिए, ईदू से ईदू जोड़े काट दीजिए, ठीक है ना। ईदू से क्या है, कै मरते में 30 आएगा, 15 मरते में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि 15 पैकेट बनेगा, ठीक है ना, 15 पैकेट बनेगा, नहीं बनेगा तो वही हमने लिखा है। अतः 200 ग्राम वाले 15 पैकेट बनाए जा सकता है, बनाया है ना जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से अगर समझाऊं तो ऐसे यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर एक थैली में जो था शक्कर वो कितना था, 500 ग्राम, ठीक है ना। 6 थैली था, वैसा 6 वो थैली था, इसीलिए 6 थैलियों में शक्कर का कुल वजन जो है कि अब 500 को 6 से गुना करेंगे तब ना मालूम चलेगा कुल शक्कर, ठीक है। एक थैली में शक्कर 500 था, तो 6 थैली में तो उसको गुना करना पड़ेगा ना कि टोटल शक्कर यह है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 200 ग्राम वाला कितना पैकेट बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगर 200 ग्राम का अगर पैकेट हम बनाएं तो कितना पैकेट बनेगा इस शक्कर से, ये जो शक्कर का ये जो वजन है इस शक्कर से 200 ग्राम वाला कितना बनेगा, तो सीधा 15 दूना 30 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो समझेंगे यहाँ पर प्रत्येक पैकेट में शक्कर का वजन अब 200 ग्राम है, ठीक है ना। तो पैकेटों की संख्या आपको निकालनी थी, तो कुल शक्कर यहाँ पर ये है, ठीक है ना। और एक पैकेट में शक्कर का वजन ये है 200 था, ठीक है ना। तो बस इन दोनों को भाग किए हैं, हमारा आ गया 15। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर आंसर में, ठीक है ना, कि 200 ग्राम वाले 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं इतना शक्कर से, ठीक है। तो ये है पूरा आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।